आईने हुकूक के लिए हम काम करेंगे। ठीक। आवाम जो है मेरे ख्याल में जो आजमूदा हुआ लोग हैं उनको दोबारा नहीं आजमाएंगे। पहले पाकिस्तान के लिए 5 सूबे का नारा इस्लामी तहरीक न लगाया था। अल-मुस्तफा स्कूल आपके सामने है, तहरीक चला नून के साथ हो सकता है पीपल्स पार्टी के साथ। तहरीक इस्लामी का या तहरीक जाफरिया का? ये सब आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हल्का 1 से। हल्का 1 में आपके साबिक गवर्नर राजा जलाल की टीम भी है। अच्छा, साबिक सेनेट मिनिस्टर अकबर ताबान भी है, साबिक सेनेट मिनिस्टर राजा अपना ज़करिया खान भी है, और इधर अगर देखें तो गवर्नर है मेहदी शाह, वो साबिक वज़ीर-ए-आला भी है, अब गवर्नर भी है, उसका बेटा भी वो ग्राउंड में उतार रहे। तो ऐसे में आपकी जीत कैसे मुमकिन होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, जानी पहचानी और ख़ानदानी तौर पर अगर कहें तो सियासी है, वज़ीर ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। वज़ीर इलियास साहब आपका नाम, और इस्लामी तहरीक ज़िला स्कर्दू के रूह रवा है, बानी रहनुमा है, और आपने अपने अहलो अयाल ख़ानदान अजीज़ अकारिब से बाकायदा मशावरा के बाद हल्का 1 स्कर्दू से बाकायदा तौर पर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की नशस्त से इलेक्शन लड़ने का बाकायदा तौर पर इन्होंने फैसला किया है, और मेरे स्टूडियो में मौजूद है। तो वज़ीर साहब वेलकम जी, आप हमारे स्टूडियो में। तो वज़ीर साहब बतलाएगा कि आपने हल्का 1 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, तो मतलब ये फैसला आपने अचानक में क्यों किया, और क्या जरूरत पड़ी कि आपके खानदान को, आपके अहल-ओ-अयाल को, कि आप इलेक्शन में हिस्सा ले हल्का 1 से? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया मंजूर भाई, आपने यहाँ पे इंटरव्यू का मौका दिया, मैं आपका मशकूर हूँ। आपको पता है कि हम एक सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हम शुरू से ही तहरीक जाफरिया का हमने साथ दिया, उसका हम जियाला बन के काम करते थे। अब हम अपने फ़राइज़ से मनसबी से सुबुगरोश होने के बाद बाकायदा तौर पर ने इस्लामी तहरीक ज्वाइन किया, और वहाँ हल्का 1 से हमने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। ये हमारा अचानक फ़ैसला नहीं है, हम पहले से ही तहरीक के साथ थे, आइंदा भी इंशाल्लाह साथ देंगे। तो इसमें हमारा। अच्छा, आपने इसमें तहरीक जाफरिया का जिक्र किया, आप तहरीक इस्लामी का है या तहरीक जाफरिया का? एक ही तहरीक जाफरिया, पहले इस्लामी नहीं, उसमें तो बैंड लगा, इस्लामी तहरीक का है। अच्छा ठीक है, अभी इस्लामी तहरीक है, वही कन्वर्ट हो गया, नाम चेंज है। अक्सर लोग तहरीक जाफरिया से ही पहचानते हैं, इस्लामी अच्छा। तहरीक अब जैसा पर लेकर। अच्छा, आपका इलेक्शन में हिस्सा लेने का बुनियादी मकसद क्या है? जैसा कि आपको पता कि जितने भी हमारे उम्मीदवार आए हैं, अक्सर जो है अपने ज़ाती मफाद के लिए काम करने लगे, कौम को भूल गया। मेरा मकसद है, मेरा नासिबुल एम, मेरा मंशूर कौम का साथ देना है। अच्छा, क्या है जी आपका मंशूर? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मंशूर में सबसे पहले जो कौम के लिए, अपने इलाके के लिए आईने हुकूक के लिए हम काम करेंगे। ठीक, जो आईने हुकूक मिलेगा कब जी? वो मिलना ही नहीं है, डिस्प्यूट एडेरिक के लिए आप आईने हुकूक मानते हैं? अगर आईने हुकूक ना मिले तो हम जो सब्सिडी के लिए काम करेंगे। अच्छा, ये आवाम को बेवकूफ बनाने का एक नारा नहीं है जो आप कहते हैं? आपके कायदीन भी बार बार कहते नजर आते हैं कि हम आईने हुकूक का क्या मसला है, क्यों आईने हुकूक मानते हैं आप? आईनी हुकूक तो हमारा हक है, हमने पाकिस्तान के साथ हमने इलाक़ किया बगैर किसी शर्त के, बिला मशरूत हमने इस्लामी जज्बा और पाकिस्तान। आपको ये भी पता है जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता आपको आईनी हैसियत नहीं मिलती, तो फिर भी आप कहते हैं आईनी हक दे दो। कोशिश करके तो जरूर हो सकता है, अगर हम तमाम नुमाइंदे मिलकर कोशिश करेंगे। अच्छा, कश्मीर का से हम अलग है क्या कि आप ये इशू पे आए हुए? कश्मीर और हम बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट सर, हम बिल्कुल अलग है। वो तो आप कहते हैं ना, मैं कहता हूँ, लेकिन है नहीं ना। जब आप अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे तो हमारा तो काश कश्मीर के साथ है, हमारा इशू उसके साथ मुंसलिक है। कश्मीर का मंसूब है, लेकिन हमारा इशू उनसे अलग है। हमने आज़ादी अपने बल पे हासिल की है, और हमने बिला मशरूत पाकिस्तान से इल्हाक की है। ठीक, हमने पाकिस्तान के साथ शामिल इल्हाक होने का ऐलान किया, और हम पाकिस्तान के साथ दिलो जान से हमने पाकिस्तान के साथ दिया, उनका साथ हमारा अलग है। अच्छा वज़ीर साहब, ये बताएगा कि आप तहरीक इस्लामी का है, तहरीक इस्लामी में 2 धड़े हैं, एक शेख मिर्जा अली ग्रुप है, एक आप लोगों का एक ग्रुप है जिसमें शेख अल्लामा शेख अहमद तुराबी है, आप है, अच्छा मैंने देखा है, और भी बहुत सारे लोग हैं, फलसफी साहब है, वो सारा नाम आपको पता है। तो आपकी दड़ेबंदी है क्या? इस नाजुक मौके पर
मैं ये समझूंगा कि आप दड़े रहे, सदर अलग है, सदर के ग्रुप अलग है, आप लोग अलग है। और मैंने बारहा देखा आप लोगों ने जो प्रोग्राम्स किए उसमें आपके सदर वगैरह आए नहीं, आप लोग नहीं किया। तो ऐसे में आपको इस्लामी तहरीक का टिकट कहाँ से मिलेगा? टिकट का फैसला तो गालिबन एक कायद मोहतरम फरमाएंगे या पार्लिमानी वोट करेंगे। ठीक, वो जो फैसला करेंगे कायद साहब उसका ऐलान फरमाएंगे। जब कायद साहब ऐलान करेंगे तो किसी को कहने को हक नहीं। ठीक। अच्छा, आपको कायद पर एतमाद है कि आपको टिकट देगा? ये डायरेक्ट कायद साहब खुद देंगे या शेख मिर्जा अली देगा? इंशाअल्लाह कायद साहब मेरे ऊपर मेहरबान है। कायद साहब मुझे पुराना जानते हैं, मैं पुराना तारीखी हूँ। कायद साहब मेरे ऊपर एहसान फरमाएंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको इलेक्शन आप लड़ रहे हैं तो आपको कहाँ कहाँ से ताउन, कौन सा मरकजी आपको जो है ना हैसियत हासिल है, मरकज से आपको ताउन है? जैसे आपको पता है कि मैं मरकज के आदमी हूँ, मरकज के भी हमारे मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो मेरे साथ ताउन करेंगे। मरकजी उधर वहाँ सेक्रेटरी में भी मेरे आदमी हैं। अच्छा, दोनों मरकज आपके साथ है माशाल्लाह, इधर वाला भी उधर भी, ठीक हो गया। लेकिन एक जो अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट मैंने खुद मतलब चलाया था शेख अहमद तुराबी साहब के हवाले से, तो वो भी आपकी इस्लामी तहरीक और आपके ग्रुप का ही है, तो उसने भी बरमला ऐलान किया हल्का 1 से वो इलेक्शन लड़ेंगे इस्लामी तहरीक के प्लेटफार्म से। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी तो क्या ये आप एक ही ग्रुप में 2 बंदे एक जगह से, तो क्या ये मतलब कोई खुला तजाद नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी तहरीक इस वक्त फल फूल रहा है, लोगों का मोटो टेम्पो इस्लामी तहरीक तब बन रहा है। तो इस्लामी तहरीक में जितने भी उम्मीदवार आ जाए अच्छा है। शेख साहब भी हमारे बुजुर्ग है, हमारे लिए मुकाबिल मोहतरम शख्सियत है, हम मुल्क काम करते हैं। अच्छा, मतलब आपने एक खूबसूरत बात की कि इस्लामी तहरीक का टेम्पो बन रहा है। क्या मतलब टेम्पो का मतलब क्या है कि किस तरह बन रहा है, कि आप लोगों ने कोई ऐसा कुछ क्या किया है कि जिसमें एकदम से आप लोगों को टेम्पो बनना शुरू हुआ? अवामी रुझान इस्लामी तहरीक तब बढ़ रहे हैं, आपको पता है कि इस वक्त मतलब कारकर्दगी होती है ना। मिसाल MWM है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, तहरीक इंसाफ है, या जो भी पार्टी है, वो अपनी कारकर्दगी के बेसिस पर आवाम में जाते हैं। तो ऐसे में आप लोगों की जरा कारकर्दगी बताएं कि आप लोगों ने आवाम के लिए क्या किया? आवाम के लिए यकीनन आपको पता है जिस वक्त इस्लामी तहरीक पहले जीत गए थे, इतने सारे प्रोग्राम दिया था। अब भी आपने रिकॉर्ड बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। इस्लामी तहरीक उस वक्त जीत गया, मुझे याद आता है कि उन्होंने मजहबी नारा लगाया और लोगों को जन्नत का लालच दिया। बाकी ग्राउंड पे मेरे हिसाब से कोई आप लोगों ने फर्क नहीं की है, कोई अवामी खिदमत या शाहरा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का कायम अमल में आप लोगों ने नहीं लाया। तो ऐसे में आज आप कौन सा वो लेके जा रहे आवाम में, दूर लेके जा रहे? याद होगा आप काफी प्रोग्राम दिए थे, कई एक जगहों पे ये हेल्थ सेंटर दिया, अभी अल मुस्तफा स्कूल आपके सामने है, तहरीक चला इस्लामी। अच्छा, सुने अल मुस्तफा स्कूल तो ट्रस्ट के जरिए ना, ट्रस्ट वो ट्रस्टी है, वो तहरीक इस्लामी के कहाँ से आया? तहरीक चला रहे जी उसको तमाम। अच्छा, फिर इस्लामी तहरीक का होल होगा उसमें, लेकिन वो ट्रस्टी है। सबसे पहले पाकिस्तान के लिए 5वां सूबे का नारा इस्लामी तहरीक न लगाया था। अच्छा अच्छा, आपके मालूम में होगा। पीपल्स पार्टी कहते खुद ने लगाया, आप कहते हैं आपने लगाया, नून वाले कहते हैं हमने नारा लगाया, MW वाले कहते हैं हमने नारा लगा। पता नहीं, ये तो फैसलाबाद में होगा, फैसलाबाद में। लेकिन आपको पता है आप एक पढ़ लिखे हो। अच्छा, अभी आप चेंज क्या लाएंगे? आप इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो सबसे पहले मैं इसमें मेरिट फॉलो करूंगा। ठीक हो गया। उसमें मेरा आपको मैंने अर्ज कर रहा था, मेरे मंशूर में है तालीम और सेहत। ठीक। उसके अलावा है शहर के सफाई सुथराई और बिजली का निज़ाम। ठीक ठीक। उसके बाद मेरा सबसे अहम मोटो ये छोटे मुलाजमीन के लिए, छोटे मुलाजमीन की तबादला, उसको इंशाल्लाह मैं रुकूंगा। मसलन एक पुलिस सिपाही यहाँ से ट्रांसफर होकर दिल्ली चले जाते हैं, वो बेचारे उनके ऊपर ये मेरे ख्याल में जुल्म की इंतहा है। अगर मैं जीत गया तो इंशाल्लाह मैं सबसे पहले उसको रोकूंगा। ठीक हो गया। ये अच्छा, वो जीतेगा तो आप रोकेंगे, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि आपके इलेक्शन में हिस्सा लेना और आपको टिकट मिलना 100% कैसे यकीनी है, जबकि आपके ही घर में शायद 2-3 बंदे और है, वो मुख्तलिफ पार्टियों में है और वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? तो मुश्किलात का सामना नहीं है आपको? मुश्किलात का सामना, लेकिन हमारे बुजुर्ग उस पर सर जोड़ के बाद मीटिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह उनके फैसला मेरे हम होगा, क्योंकि मैं बुजुर्ग हूँ। मेरे दूसरे जो उम्मीदवार मेरे जो भाई हैं दूसरे उसमें अगर मुझे टिकट मिला तो सबका ताउन मेरे साथ। अच्छा वजीर साहब, ये बताए वफाक में आप लोगों को कोई नुमाइंदा ही नहीं है, ना कौमी असम्बली में है, ना वहाँ के किसी भी हवाले से आप देखें। अभी MWM को देखें तो अल्लामा राजा नासिर के एक वो है,
وہ ہر جگہ پہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، مطلب کسی بھی ایشوز کو لے کے وہ آگے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کا ہمیں وفا میں پنجاب میں کسی جگہ پہ کوئی نظر نہیں آتا، ماں سوائے یہ اسکردو، پھر گلگت کے نگر اور دیامر ہے، استور ہے، مطلب پورے یہ سارے جگہ غزر ہے، یہاں پہ آپ لوگوں کو کوئی نہیں ہے، ٹوٹل آپ لوگوں کا اسکردو اور میرے اندازے میں نگر۔ تو ایسے میں کیا آپ اقدام کریں، کون سا انقلاب برپا کریں گے، کیا کریں گے؟ آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، اس سے پہلے ہمارے 2 سینیٹر بھی تھے، 2-3 نمائندے تھے، اس کے بعد بدقسمتی سے اسلامی تحریک پہ بین لگ گئی، اس لیے تھوڑا پس پردہ جانا اچھا پس پردہ جانا پڑا، ٹھیک ہے۔ پھر جو آپ نے نام چینج کیا نا پس پردہ، تو آپ گئے نہیں، آپ نے ابھی کہا کہ اس پہ بینڈ لگی تو ہم نے ہمارا اسلامی تحریک۔ اچھا کیا آپ پیپلز پارٹی پس پردہ کا مطلب یہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ اندرون خانہ کوئی ایسی کوئی گٹھ جوڑ آپ لوگوں کا کہ آپ سوچتے ہیں اب ہم جو ہے نا جس دستے کو ہم نے جس رسی کو ہم نے پکڑا ہے پیپلز پارٹی کے زیر اثر ہم بہت آگے جائیں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگا، مطلب حلقہ میں آپ لوگوں کا ایڈجسٹمنٹ ہوگا، تبھی تو یہ تو نہیں کہہ رہا آپ؟ نہیں اس کی بات نہیں ہے، ایسی بات کی بات نہیں ہے۔ اگر ان سے کوئی الائنس نہیں ہوگا پیپلز پارٹی سے، گورنر تو کہہ رہے کہ ہمارا ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگا، کریں گے جس پارٹی سے چاہے وہ ان کے ساتھ الائنس کریں گے، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اچھا ایک سوال کا جواب دے کہ آپ کے جو پارٹی کے معاملات صوبائی صدر کے ہاتھوں ہے یا ڈائریکٹ وفا میں جو بیٹھا ہے ہمارے ساجد علی نقوی صاحب قائد وہ ہینڈل کریں گے؟ ایک سیٹ اپ ہے نا جی، باقاعدہ نظام ہے، تمام نظام کا ہیڈ جو ہے قائد محترم ہے، اس کا فیصلہ سب کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے، ہم من و ان قبول کرتے ہیں۔ باقی صوبائی سطح پہ صوبائی صدر ہے، یہاں ذیلی سطح پہ یہاں کا صدر ہے، ضلعی صدر پہ سر صوبائی صدر آلے نال ہوتا ہے، اس کے پاس پاور ہوتا ہے، وہ اپنا اپنا الگ الگ کیٹیگریز ہیں، مختلف نوعیت کے کام ہیں، ان کے لیے مختلف۔ اچھا وزیر صاحب آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے حلقہ 1 سے، حلقہ 1 میں آپ کے سابق گورنر راجہ جلال کی ٹیم بھی ہے، اچھا سابق سینٹ منسٹر اکبر تابان بھی ہے، سابق سینٹ منسٹر راجہ اپنا زکریا خان بھی ہے، اور ادھر اگر دیکھیں تو گورنر ہے مہدی شاہ، وہ سابق وزیر اعلیٰ بھی ہے، اب گورنر بھی ہے، اس کا بیٹا بھی وہ گراؤنڈ میں اتار رہے، تو ایسے میں آپ کی جیت کیسے ممکن ہوگی؟ بس یہ ہر کوئی اپنا اپنا منشور دیتے ہیں، عوام جو ہے میرے خیال میں جو آزمودہ ہوئے لوگ ہیں ان کو دوبارہ نہیں آزمائیں گے۔ اچھا مسترد کریں گے یقیناً آدمی کچھ۔ اچھا تو پیغام دے دیں آپ کے الیکشن لڑنے کے حوالے سے، کیوں آپ الیکشن لڑ رہے، قوم کو کیا آپ نیا دیں گے، تو کوئی میسج آپ دے دیں۔ وہی عرض کیا سر میں نے سب سے پہلے کہ ہمارے اکثر نمائندے جو ہے اپنے مفاد کے لیے اپنے آپ کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے زیادہ انہوں نے ترجیح دیا، میں عوامی مفاد اور علاقے مفاد کو زیادہ ترجیح دوں گا انشاءاللہ۔ میں نے اپنے جو منشور پیش کیا انشاءاللہ اس پہ میں ڈٹے رہوں گا انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ نہ اسکردو چھوڑ کے جاؤں گا، نہ میں کچھ اور ایسا کام کروں گا جس سے آپ لوگوں کو انگشت نمائی کا موقع ملے۔ انشاءاللہ جو باتیں میں نے کی ہے انشاءاللہ اس پہ میں عمل کر کے دکھاؤں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے وزیر الیاس صاحب، انہوں نے برملا کہا کہ یہ تحریک اسلامی کے